हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय अनिल। सो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी का लेवल बहुत अच्छा होगा और आप स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी तैयारी कंटिन्यू चल रही होगी और आप ज़बरदस्त तरीके से कंटिन्यूटी के साथ में तैयारी को कर रहे होंगे। सो साथियों, जिस एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट की आप काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, 1262। जी हाँ साथियों, आपका जो 1262 आप कह रहे थे कि टाइपिंग कब होगी, तो दिसंबर में आपकी टाइपिंग भी 1262 की हो गई, जूनियर असिस्टेंट की। आफ्टर दैट आपका फाइनली, तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन आपका जो स्किल टेस्ट था कंप्यूटर का, उसका रिजल्ट हाल ही में आ गया है। तो साथियों, निश्चित तौर पे जब हम किसी भी एग्ज़ाम को देते हैं तो उसका डेफिनेटली रिजल्ट तो आना ही आना है, और यदि कोई फॉर्म हमने फिलअप कर दिया है तो उसका एग्ज़ाम भी होना ही है। तो हमको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच के चलना कि अभी हमारे पास टाइम है, कर लेंगे, अभी बहुत समय हमारे पास में है। तो जो भी छात्र इस तरह की थिंकिंग रखते हैं वो बाद में बहुत उस चीज़ का पश्चाताप उनको होता है, क्योंकि अब जो 1262 को क्वालिफाई नहीं कर पाए जो बच्चे निकल गए हैं उसमें, क्योंकि उसमें लगभग कुछ बच्चे एब्सेंट भी रहे टाइपिंग में, और उसमें कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ। लगभग 4000 प्लस बच्चे उसमें सेलेक्ट किए गए हैं, लेकिन उसमें अभी भी बाहर निकलने हैं, फाइनल मेरिट लगनी है उसके अंतर्गत। तो फाइनल मेरिट उसमें अभी आपका डीवी होगा, आफ्टर दैट आपकी फाइनल मेरिट उसमें लगेगी, क्योंकि उसमें टोटल 1262 वैकेंसीज़ हैं। तो 1262 ही स्टूडेंट्स का उसमें सिलेक्शन होगा। तो साथियों, हमें इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करना कि कब तक हमारा एग्ज़ाम होगा, कब हमारा स्किल टेस्ट होगा। जब हमने फॉर्म फिलअप कर दिया है या हमको पता है कि वैकेंसीज़ निश्चित तौर पर आएंगी और हम उसको एग्ज़ाम को दे ही देंगे, तो हमें पहले से ही कंटिन्यू रहना है, पहले से ही अपनी एग्ज़ाम्स के प्रति बहुत एक अच्छा स्कोर प्राप्त करना है, तब ताकि हम फाइनल तक सेलेक्ट उसमें हो सके साथियों। क्योंकि हमें फिर वही अनसक्सेसफुल का जो आपको सामना करना पड़ता है, उसमें आपका बहुत टाइम वेस्ट होता है साथियों। आप इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि उसमें हमें कितना लॉस होता है, कितने साल हम इसमें बैकवर्ड में चले जाते हैं, कितने साल पीछे उसमें हम रह जाते हैं। क्योंकि जिन बच्चों का यूपी पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत सिलेक्शन नहीं हो पाया, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि अब किस वैकेंसीज़ में वो ट्राई करेंगे, और यदि वो कांस्टेबल्स की ही पोस्ट करना चाहते हैं तो कब कांस्टेबल्स की आपकी वैकेंसीज़ आएंगी। आफ्टर दैट वो एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे, एग्ज़ाम देंगे। तो कितने ही ऐसे होंगे जिसमें उनकी एज का भी इशू होगा, कितनों की एज भी अगर उसमें हो चुकी होगी, किसके पास 1 साल से या 2 साल है। तो समथिंग इस तरह की प्रॉब्लम्स से आती हो रहती है। तो हमें इस तरह का थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं रखनी है, अपनी पहले से ही बहुत अच्छी तैयारी रखनी है, स्ट्रेटेजी बना करके चलनी है, तभी आप एक अच्छे एग्ज़ाम्स को क्लियर कर पाएंगे। अदरवाइज़ डू यू नो दैट्स, आप स्थिति को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्या स्थिति आपकी एग्ज़ाम्स की चल रही है, कैसी आपकी तैयारी है, वैकेंसीज़ भी आपकी किस तरीके से आ रही हैं, एग्ज़ाम्स में कितना डिले हो रहा है। तो यदि आप बहुत अच्छी तरीके से इन चीज़ों के प्रति जागरूक हैं तो आप बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा देंगे और कंटिन्यू अपनी तैयारी को करते रहेंगे। क्योंकि आपको जानना है, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते भी हैं कि हमें एक पोस्ट डेफिनेटली लेनी ही लेनी है। हमारा एक पोस्ट के बिना काम चलने वाला नहीं है। यदि हम एक पोस्ट इन दिस टाइम ले लेते हैं, आफ्टर दैट हम नई वैकेंसीज़ के लिए हम एक नई पोस्ट आफ्टर बाद में देखेंगे। फिर हम जो लेवल आपको प्राप्त करना है आप कर सकते हैं उसको, लेकिन पहले एक आपको एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है, ताकि आप बेरोज़गारी में ना रहें, आप उस चीज़ को बेरोज़गारी में ना जूझते रहें, आपका समय ना निकल जाए। तो प्यारे साथियों, आपको अच्छी तैयारी करते रहिए और जो भी पोस्ट आपको लगता है उसे आप सिलेक्शन उसमें लीजिए। क्योंकि सिलेक्शन ऐसे तो नहीं होगा जैसे आप सोच रहे हैं, आपको बहुत अच्छा हार्ड वर्क करना होगा, मेहनत करनी होगी, स्ट्रेटजी के साथ में चलना होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि अब यदि 2000 भी वैकेंसीज़ हैं तो उसमें कितने फॉर्म जा रहे हैं, या आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और सब बच्चे पढ़ भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे ही एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा है। तो आपको एक अच्छी तैयारी अगर रखनी है तो एक नई दिशा उसमें बनानी होगी, आपको अच्छी कंडीशंस उसमें रखनी होगी, अपनी तैयारी को एक अच्छी दिशा देनी होगी साथियों, और प्रैक्टिस सेट्स भी लेने होंगे। तो यूपी ट्रिपल एस सी के अकॉर्डिंग वर्क बहुत ही फास्ट प्यारे साथियों चल रहा है काफ़ी टाइम से। तो आप
जितने भी स्टूडेंट्स अब 5512 के एस्पिरेंट्स हैं, तो उसका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द कंडक्ट होने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम डेट तो अभी नहीं आई, लेकिन बहुत जल्द आपको एग्ज़ाम डेट मिल जाएगी और उसमें इतना समय आपको नहीं मिलेगा कि आप उसमें बाद में तैयारी कर सकें। क्योंकि कुछ छात्र अभी भी ऐसे होंगे जो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होंगे, अभी तो एग्ज़ाम की डेट भी नहीं आई है और एग्ज़ाम की डेट आएगी तभी हम स्टडी में लगेंगे साथियों। तो यदि इस चीज़ का ही वेट करना है तो आप करते रहिए, तो आप उस चीज़ का नुकसान आप खुद देख लेना। उस चीज़ का नुकसान आपको कितना हो सकता है, और पहले भी आपने एग्ज़ाम दिए होंगे, तो उस चीज़ के इंतज़ार में हम बिल्कुल भी नहीं रहेंगे साथियों, और अच्छे से अभी अपनी तैयारी को एक नई दिशा देंगे, अच्छी तैयारी करेंगे और आपको एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना है। तो जिन बच्चों की टाइपिंग फ़ाइनल हो चुकी है, स्किल टेस्ट में वो क्वालिफ़ाई कर चुके हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई इन्फॉर्मेशन बाय अनिल यूट्यूब के माध्यम से। और मैं चाहूँगा कि 5512 के लिए भी प्यारे साथियों सब मोटिवेशंस के साथ में एक अच्छी तैयारी में लग जाएँ अभी से ही, तो आप उसमें एक अच्छा स्कोर प्राप्त करेंगे। एनटीपीसी का भी आपका एग्ज़ाम है और भी आपके बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, तो आप खुद को समय दें मोटिवेशंस के साथ में, डोंट थिंक नेगेटिव, और एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ में तैयारी करते रहें, तभी आप उसमें सिलेक्शंस ले सकते हैं। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम्स के प्यारे साथियों हमें कई स्टेप क्वालिफ़ाई करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हम स्टार्टिंग में हमने फॉर्म भरा और आपका एग्ज़ाम्स हुआ और आपका फाइनली सिलेक्शन हुआ, तो हमें कई स्टेप्स उसमें क्वालिफ़ाई करने पड़ते हैं। जैसे कि हमने पैट भी क्वालिफ़ाई किया, पैट का एग्ज़ाम दिया, आप उसमें क्वालिफ़ाई हुए, आफ्टर दैट आपका एग्ज़ाम्स होगा, फिर आपका फाइनली एग्ज़ाम्स आप दोगे, उसमें क्वालिफ़ाई होंगे, फिर टाइपिंग दोगे, फिर डीवी दोगे, तो साथ ही उसमें एक लंबा प्रोसीजर रहता है हर एग्ज़ाम के प्रति, आपका काफ़ी समय उसमें लग भी जाता है। तो आप बहुत अच्छे से अपने आप को कंडक्ट करके चले और आप ऐसी कोशिश करें कि आपको एक ही एग्ज़ाम में, पहले ही एग्ज़ाम में आपको सफलता मिल जाए, किसी और एग्ज़ाम्स की आपको आवश्यकता ना पड़े। तो आप बने रहिए इन्फॉर्मेशन बाय अनिल के साथ में और कंटिन्यू बना करके रखिए, तभी आपको एक अच्छा लेवल प्राप्त होगा। और नई वीडियो को देखते रहिए यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय अनिल पर, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें साथियों, तभी आपको एक नया कंटेंट जो भी आता रहेगा, ताकि आप सभी के पास में पहुंचता रहें और आप उस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। तो लगे रहिए कंटिन्यू वीडियो से, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।